भारतीय रेल की अनूठी पहल ने लोगों का दिल जीत लिया है। भारतीय रेल ने विश्व स्तरीय लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन अस्पताल की शुरुआत की है, जिसका आज कटिहार रेलवे स्टेशन पर शुभारंभ हुआ। इस मौके पर बिहार के डिप्टी सीएम श्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद डॉक्टर अहमद अशफाक करीम, विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल, जिला अधिकारी श्री उद्यन मिश्रा और रेलवे के कई अन्य अधिकारी इस मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन 1 जुलाई को कटिहार के बारसोई पहुंची थी, जो 12 जुलाई तक कटिहार में ही रहेगी। बारसोई में स्वास्थ्य सेवा देने के बाद बुधवार को लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन कटिहार रेलवे स्टेशन पहुंची, जिसकी खास बात यह है कि इसमें सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया जाता है। साथ ही ट्रेन में ऑपरेशन की भी सुविधा उपलब्ध है। इस मौके पर डिप्टी सीएम ने अन्य नेताओं और पदाधिकारियों के साथ लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन का खुद से निरीक्षण भी किया, जहां उन्होंने आधुनिक मशीनों, स्वास्थ्य जांच और ट्रेन में मौजूद चिकित्सक की सेवा देखकर काफी प्रसन्न भी हुए। इस रेल अस्पताल की खास बात यह है कि इसमें सभी तरह की आधुनिक मशीनें लगी हुई हैं। रेल अस्पताल में दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु, पटना व मुंबई से बड़े बड़े अस्पताल के सर्जन बुलाए गए हैं, जो ट्रेन में ही रहकर सभी मरीजों की जांच करते हैं। इसके अलावा जिस मरीज का ऑपरेशन होना है, उसे ट्रेन में ही चिकित्सकों के द्वारा ऑपरेशन किया जाता है। उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद ने आगे बताते हुए कहा कि रेल अस्पताल में मल्टी स्पेशलिटी केयर सुविधाएं भी दी जाती हैं। इसके अलावा कैंसर की भी जांच की सुविधा उपलब्ध है। उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि वास्तव में ये बहुत बड़ा काम है। उन्होंने इस मौके पर सभी चिकित्सक कर्मियों को धन्यवाद भी दिया और कहा कि मानव सेवा से बढ़कर कोई भी सेवा नहीं है। जिसके बाद उप मुख्यमंत्री ने लाइफलाइन एक्सप्रेस ट्रेन में कार्यरत चिकित्सक कर्मियों को उनके सेवा भाव को देखते हुए पुरस्कृत भी किया। देखिए पूरी रिपोर्ट। ये लाइफलाइन एक्सप्रेस का परिचालन हुआ है और इस कोच के माध्यम से सेवा के क्षेत्र में लगातार यह संस्था, स्वयंसेवी संस्था काम कर रही है और मुझे लगता है कि ये 222वां उसका शिविर है और कटिहार, बिहार के कटिहार जिला में पहले बारसोई में इन्होंने अपनी स्वास्थ्य सेवा दी है। आज कटिहार 1 जुलाई से कटिहार जंक्शन में अपनी सेवा दे रही। वास्तव में यह एक बड़ा काम है। मैं हृदय से इसके पूरे टीम को और सभी चिकित्सक, गैर चिकित्सीय जितने भी इनके कर्मचारी हैं, सबों का हृदय से धन्यवाद देते हैं कि वास्तव में मानव सेवा से बढ़कर कोई बड़ी सेवा नहीं है। आज रेड क्रॉस सोसाइटी के कैंपस में श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और उसमें मुख्य अतिथि के तौर पर बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तारकिशोर प्रसाद एवं नवनिर्वाचित विधान पार्षद श्री अशोक अग्रवाल उपस्थित रहे। इस रक्तदान शिविर का आयोजन नेहरू युवा संगठन के द्वारा किया गया, जहां पर रक्तदान देने वालों की समुचित व्यवस्था की गई थी और एक सुंदर संदेश देते हुए कहा गया कि रक्तदान महादान होता है और ऐसे में जितने भी लोग रक्तदान के लिए आते हैं, उनका समाज के लिए सकारात्मक सोच दिखाता है कि समाज में आज भी दूसरों के बारे में लोग सोच रखते हैं और उन्हें सकुशल और स्वस्थ देखना चाहते हैं। कटिहार के शहीद चौक पर राष्ट्रीय जनता दल का 26वां स्थापना दिवस मनाया गया। स्थापना दिवस को लेकर कार्यक्रम की अगुवाई अब्दुल गनी के नेतृत्व में की गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने राजद पार्टी की सदस्यता भी ली। इस मौके पर राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम, पूर्व शिक्षा मंत्री रामप्रकाश महतो, डिप्टी चेयरमैन इशरत परवीन, राजद के युवा प्रदेश महासचिव आशु पांडे के अलावा कई नेता इस मौके पर शामिल हुए। राजद के नेताओं ने बताया कि संगठन को धारदार एवं मजबूत बनाने को लेकर पार्टी बूथ स्तर तक सदस्य बना रही है। इस कड़ी में आज भी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली है। पार्टी में वैसे लोग जुड़े हैं जो दबे कुचले लोगों की आवाज बनकर मजबूती से लड़ते रहे। इस क्रम में काफी सारे युवाओं को आशु पांडे ने राजद में जोड़ने का भी काम किया। पूरे प्रदेश के हर जिला में, हर जगह, प्रखंडों में आज यह खुशी का दिन मना रहे हैं, स्थापना दिवस। और खुशी इसलिए मनाते हैं कि माननीय लालू जी यादव जी इसके सर्वे सर्वा हैं, सब कुछ है। शुरू से जब आरजेडी की स्थापना नहीं हुई थी, उसके पहले से भी वो एक बड़े लीडर के रूप में रहे और फिर बाद में अपनी पार्टी बनाने का काम किया और गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए इनको बहुत बहुत हम बधाई देते हैं आप सबों की तरफ से। सिर्फ कटिहार जिला नहीं बल्कि पूरे सीमांचल और पूरे कोसी की तरफ से और पूरे बिहार की तरफ से कि आपने जो बेड़ा उठाया है, जो संकल्प हुआ था स्थापना दिवस में राष्ट्रीय जनता दल का, उसको आप बखूबी निभा रहे हैं।
अगली खबर हमारे पत्रकार इकबाल ने बरारी से भेजी है और उन्होंने बताया कि बरारी थाना में कल शांति समिति की बैठक प्रखंड विकास पदाधिकारी की अध्यक्षता में की गई। साथ ही थाना अध्यक्ष अदाबुल हक, अंचल पदाधिकारी ललन कुमार, दिलशाद खान, अजय कुमार पासवान आदि पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इस मौके पर प्रखंड विकास पदाधिकारी ने जनता द्वारा चुने गए सभी मुखिया, पूर्व मुखिया व अन्य जनप्रतिनिधियों से अपील की कि आने वाले 10 तारीख को बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण ढंग से मनाए जाने के लिए प्रशासन पूरी तरह से चाक चौबंद है और इस मुस्तैदी से पूरे क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने की प्रशासन की पहल है। वहीं लोगों से भी अपने क्षेत्र में मुस्तैद रहने की प्रशासन के द्वारा अपील की गई और असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखने की भी अपील की गई ताकि उनके क्षेत्र का माहौल खराब ना हो पाए और शांतिपूर्ण ढंग से त्योहार मनाया जाए। इसी के साथ सभी वरीय पदाधिकारी थाना अध्यक्ष ने ईद उल जुहा की अग्रिम बधाई भी दी। इस मौके पर जो जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे उन्होंने बकरीद पर्व को लेकर अपने सुझाव भी दिए और पर्व को लेकर अग्रिम बधाई भी दी। जनप्रतिनिधियों ने सूजापुर पंचायत के कुछ गांवों को लेकर माहौल खराब होने की बात कही और वहां अतिरिक्त पुलिस बल की आवश्यकता की भी मांग की। इस अवसर पर जो जनप्रतिनिधि वहां मौजूद थे उनमें राजीव चौधरी विधायक प्रतिनिधि, अब्दुल्ला मुखिया प्रतिनिधि, पश्चिम बारीनगर एवं अन्य जनप्रतिनिधि मौके पर उपस्थित थे। इस बैठक में मुख्य रूप से जो 10 तारीख को बकरीद पर्व होना है उसमें पूर्व के तरह जैसे आज से पूर्व बरारी प्रखंड के अंतर्गत, बरारी थाने के अंतर्गत किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं घटी है, न बात हुई है। हिंदू मुस्लिम सब मिल करके सौहार्दपूर्ण वातावरण में अपना त्यौहार को एक दूसरे से गले में गले मिला करके मनाए हैं और वैसे आगे आशा उम्मीद के साथ बात को शेयर किया गया पिछले बातों को कि आगे का भी 10 तारीख का त्यौहार सौहार्दपूर्ण वातावरण में ही संपन्न किया जाएगा। खबर अररिया के जोकीहाट प्रखंड के भगवानपुर पंचायत की है, जहां मंगलवार को एक छात्र के पिता, जिसका नाम अकबर बताया जा रहा है, हाथ में तलवार लेकर स्कूल पहुंच गए। उस समय बच्चे स्कूल में पढ़ाई कर रहे थे। मामले के बारे में पूछे जाने पर पता चला कि अकबर अपने बच्चे को स्कूल यूनिफॉर्म और किताब की राशि नहीं मिलने पर गुस्सा था। अकबर इतने गुस्से में था कि वो लुंगी में ही स्कूल पहुंच गया, जिसे देखकर वहां के बच्चे उसके हाथ में तलवार को देखकर रोने लगे और काफी डर गए। इतना ही नहीं, इस दौरान अकबर ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उसके बच्चे को 24 घंटे के अंदर पैसा नहीं मिला तो वह फिर आएगा। इस बारे में हेडमास्टर जहांगीर ने जोकीहाट के डीईओ को पूरे घटनाक्रम के बारे में अवगत करा दिया। हालांकि इस संबंध में खबर लिखने तक पुलिस ने कोई भी लिखित शिकायत प्राप्त करने की बात नहीं कही है। आज शाम 5 बजे नगर थाना कटिहार के प्रांगण में बकरीद पर्व को लेकर शांति समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में शहर के कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। इस अध्यक्षता में अनुमंडल पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी महोदय के संयुक्त तत्वाधान में इस बैठक को आयोजित किया गया और सभी लोगों से बकरीद पर्व को लेकर शांतिपूर्ण माहौल में पर्व मनाने की बात की गई एवं इस बात का भी भरोसा दिया गया कि लोग अपने क्षेत्रों में भी असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखें ताकि और कोई असामाजिक व्यक्ति इस सौहार्दपूर्ण माहौल को खराब न कर पाए। एकदम अब की बार सारे मस्जिद और ईदगाह पे भी एकदम अर्ली मॉर्निंग से फोर्स और ऑफिसर रहेंगे। एसपी सर, डीएम सर के द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। एकदम शांति से नमाज अदा होगी और शांति वातावरण क्षेत्र में रहेगा। इसके लिए हम लोगों ने प्रशासनिक और पुलिस की पूरी तैनाती कर ली है। एकदम शांति ढंग से मनाएं और गलत रूप से आप सोशल मीडिया का सहारा नहीं लें, अन्यथा आपको इसका अंजाम भुगतना पड़ेगा। किस तरह से और शांतिपूर्ण तरीके से, जैसा हमेशा से यहाँ शांतिपूर्ण तरीके से अभी हालिया दिनों में चला आ रहा है कटिहार में, तो उसी तरह से ये आने वाला बकरीद को भी शांतिपूर्ण तरीके से कैसे मनाया जाए, इस पे उन्होंने अपनी बातें रखी। मिलजुल के कैसे एक दूसरे का सहयोग किया जाए, प्रशासन का जनता के साथ में और पीस कमेटी के साथ में, इन सभी बातों को एक एक करके पॉइंट वाइज बिंदुवार चर्चा की गई और आगे उसी पे काम किया जाएगा ताकि आने वाला जो बकरीद है इसको हर्ष उल्लास के साथ में शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। कुछ खास बातों का ध्यान रखें, जैसे मोबाइल पे किसी भी तरह चीज़ों को किसी सोच समझ के फॉरवर्ड करें। आवेश में, भावावेश में आके किसी भी तरह की चीज़ों को फॉरवर्ड नहीं कर देना है ताकि बाद में दिक्कत हो। दूसरा, उन सभी लोगों को मैं एक बार आगाह करना चाहूँगा जो कुछ गलत मंशा लेके बैठे हुए हैं, अगर कि प्रशासन, पुलिस की पूरी नज़र है उन पे, सभी तरफ सीसीटीवी से निगरानी रखा जा रहा है और इंटेलिजेंस इनपुट भी लिया जा रहा है। तो
कल 5 जुलाई को प्राणपुर थाना प्रभारी मंतोष कुमार पाठक की अध्यक्षता में बकरीद को लेकर प्राणपुर थाना के प्रांगण में बकरीद के मद्देनजर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर प्रखंड क्षेत्र के गणमान्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे, जिसमें मुख्यतः लड्डू सिंह पूर्व प्रमुख, खुर्शीद आलम उप प्रमुख, कृष्ण मोहन साहब, प्रमोद सिंह, मुजाहिद जी, गणेश जी जैसे लोग मौजूद रहे। इस शांति समिति की बैठक में जितने भी जनप्रतिनिधि और अन्य गणमान्य लोग मौजूद थे, उनसे अपील भी की गई, जिसमें कहा गया कि इस बार बकरीद शांतिपूर्ण एवं भाईचारे के तहत इसकी नमाज पढ़ें एवं पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाई जाए और इस बात का भी ध्यान रखा जाए कि किसी की भी भावना को बिना ठेस पहुंचाए इस बकरीद पर्व को काफी धूमधाम से मनाया जाए। अंत में धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक की कार्रवाई को समाप्त की गई। हम लोग अभी तक ये सुनते आ रहे थे कि इंसानियत का नैतिक पतन हो गया है, लेकिन जब वास्तविकता सामने आती है तो शर्म आती है ऐसे लोगों पर कि क्या पैसा ही सब कुछ है। जी हां, एक खबर हम आपको बताने जा रहे हैं जो पूर्णिया जिले से आई है, जहां पूर्णिया पहुंची निगरानी विभाग की टीम ने कल्याण विभाग के एक क्लर्क को उस समय रंगे हाथों दबोच लिया जब वह एक रेप और हत्या के मामले में मृतिका के पीड़ित भाई से 28,000 रुपये घूस ले रहे थे। अब आप सोचिए कि वह आदमी कितना हीनियस जुर्म कर रहा था। घटना मंगलवार को करीब 10:30 बजे दिन की बताई जा रही है, जहां समाहरणालय परिसर में ही इस क्लर्क को, जिसका नाम संजय कुमार है, उसे निगरानी विभाग की टीम ने पकड़ा और अपने साथ ले गई। इस टीम का नेतृत्व कर रहे डीएसपी अरुण पासवान ने बताया कि 27 जुलाई 2020 को सरसी थाना क्षेत्र बेलाघाट निवासी रुपेश कुमार की बहन काजल कुमारी का रेप के बाद हत्या कर दी गई थी और इस मामले में सरसी थाना में कांड संख्या 105/20 दर्ज हुई थी, जिसके बाद मृतक के परिजन को कल्याण विभाग के द्वारा मृतका के पीड़ित परिवार को 8.25 लाख मुआवजा भी दिया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर में घूस वह किस बात की ले रहा था जब मुआवजा दिया जा चुका है। तो आपको बता दें कि मृतका के परिवार को विभाग द्वारा 5,850 प्रति माह पेंशन के रूप में राशि चालू की गई। पेंशन का 58,000 कल्याण विभाग पर पीड़ित परिवार का बकाया था और इसी राशि के भुगतान के लिए मृतक के भाई रुपेश कुमार से क्लर्क संजय कुमार ने 28,000 रुपये की घूस मांगी थी, जिसे पीड़िता के भाई रुपेश कुमार नहीं देना चाहते थे और उसके बाद उन्होंने कठोर फैसला लेते हुए 27 जून को निगरानी विभाग पटना में इस मामले की लिखित शिकायत दर्ज की और इस मामले का सत्यापन कराया गया और सही पाए जाने के बाद निगरानी की टीम ने पूरी तरह से जाल बिछाकर क्लर्क संजय कुमार को 28,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। इस मामले में डीएसपी अरुण कुमार पासवान ने बताया कि संजय कुमार फिलहाल कल्याण विभाग में प्रभारी हेड क्लर्क है और इस पर विशेष टिप्पणी करते हुए उन्होंने कहा कि रेप और हत्या के मामले में मृतका के परिवार को मुआवजे की रकम मिल चुकी थी, जिसके बाद पेंशन के बकाये राशि के भुगतान में कल्याण विभाग के क्लर्क द्वारा 28,000 रुपये घूस की मांग की गई। लेकिन बड़ा सवाल यह उठता है कि आखिर जब पेंशन की राशि पर पीड़िता के भाई का वाजिब हक बनता है तो फिर कल्याण विभाग के द्वारा यह पैसा उन्हें तुरंत क्यों नहीं आवंटित की गई? क्यों पीड़िता के भाई रुपेश कुमार को क्लर्क के पास गिड़गिड़ाने को मजबूर होना पड़ा और उसे उस हद तक जाना पड़ा जो उसने सोचा भी नहीं था? आप सोच भी नहीं सकते और एहसास भी नहीं कर सकते कि आखिर में रुपेश कुमार के ऊपर क्या बीत रही होगी। क्या करेंगे आप जब आपका खुद का दांव खुद पर ही भारी पड़ जाए? जी हां, ऐसी ही खबर आपको बताने जा रहे हैं जो पूर्णिया बायसी पुलिस के बारे में है। तो कहानी यूं बनती है कि बायसी थाना की पुलिस एक अपना गुप्तचर तस्करों के खेमे में भेज देती है, जहां से पुलिस को यह उम्मीद होती है कि उनका गुप्तचर तस्करों की पूरी खबर पुलिस को सही समय पर दे ताकि उन्हें तस्करी करते हुए रंगे हाथ पकड़ा जा सके। लेकिन कहानी तब उल्टी पड़ जाती है जब यह खेल उलट जाता है और पुलिस का भेजा हुआ गुप्तचर तस्करों के साथ मिल जाता है। उसके बाद वही गुप्तचर तस्करों के साथ मिलकर बायसी थाना क्षेत्र की सीमा से सुरक्षित शराब सहित अन्य मादक पदार्थ पहुंचाने का काम भी किया करता था। वो समय समय पर पुलिस की लोकेशन तस्करों को दे देता था ताकि तस्कर पुलिस के हाथ कभी न लग सके। इस बारे में बायसी थाना अध्यक्ष सुनील कुमार ने बताया कि गिरफ्तार मोहम्मद हलीम पर 2 माह पूर्व बायसी थाना में एक मामला दर्ज किया गया था और बायसी थाना पुलिस द्वारा गिरफ्तार एक और शराब तस्कर ने बताया कि मोहम्मद हलीम शराब की खेप सीमा से पार करवाने के लिए मोटी रकम मांगता था और नहीं देने पर वह इसकी सूचना बायसी पुलिस को देखकर पकड़ा देता था। मतलब तो साफ जाहिर है कि जिधर ज्यादा पैसा मिला हम उसके हो गए। कहानी तो तब मजेदार हो जाती है जब पुलिस छापेमारी करने के लिए तस्करों के पीछे जाती है तो यही हलीम पुलिस की लोकेशन देकर तस्करों को वहां से भगा देता है और उसके बाद बॉर्डर से माल सप्लाई करवाता था। और जब इस बात की गहन छानबीन की गई तो मामले को पुलिस ने सही पाया और फिर हलीम को गिरफ्तार कर लिया गया। घटना अररिया जिले के पलासी थाना क्षेत्र की है, जहां पलासी क्षेत्र के एक गांव में 14 वर्षीय नाबालिग लड़की को अगवा करने का मामला सामने आया है।
इस मामले में लड़की के बहनोई ने अगवा करने में शामिल 9 लोगों पर एफआईआर दर्ज कराई है। बताया जा रहा है कि यह घटना 26 जून की है, जहां बहनोई के अनुसार उसकी साली उसके घर आई हुई थी और उसकी पत्नी के साथ दूसरे कमरे में सो रही थी कि अचानक रात के 2 बजे घर के पास एक 4 पहिया वाहन की आवाज सुनाई दी और जब वह बाहर निकला तो देखा कई लोग उसकी साली को लेकर चले गए। उसने जब शोर मचाया तो आसपास के लोग इकट्ठे हो गए और आरोपी के घर गए तो उसके परिवार के लोगों ने आश्वासन दिया कि केस मुकदमा नहीं करो तो तुम्हें लड़की वापस मिल जाएगी। मामला पुलिस की निगरानी में है, देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।